नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमारे पास दिया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। ठीक है, और cos A और cos B बराबर है, तो हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी ऐसे है बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, बी ए बी सी। ठीक है, तो सी पे 90 डिग्री, क्योंकि इसने बोला है कि ये कैसे एंगल और एंगल बी को बराबर बताना है, इसीलिए हम ये कर देते हैं, बना लेते हैं। और एंगल ए और एंगल बी को बराबर बताना है, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है कि cos ए किसके बराबर है, cos बी के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, cos ए क्या होता है, मतलब ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग इसका बेस क्या हो गया, ए सी। इसका बेस क्या हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनस हो गया ये, तो ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और cos बी, तो बी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया, ये पी सी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी। अब क्या करते हैं, हम दिया है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम क्या लिखते हैं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब ये क्या है, दोनों इधर भी ए बी इधर भी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जब दो साइड बराबर हो, ये साइड और ये साइड बराबर, ऐसी कंडीशन तभी आती है जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये अपोजिट साइड जो होगी वो भी बराबर होती है। ठीक है, तो मतलब सामने सामने के जो कोण है, अगर एंगल बराबर है तो जो साइड होगी अपोजिट साइड्स वो भी इक्वल हो जाती है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही प्रूफ करना था। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ करा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखना है, cos ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, मतलब ए सी है बेस और ए बी है हाइपोटेनस। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। cos बी है हमारा बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी है बेस और ए बी है हाइपोटेनस। हमारे पास दिया है cos ए इज इक्वल टू cos बी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो हमने लिख दिया। ए बी अपोजिट साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम है इसीलिए। ठीक है, हमारे पास बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये ऐसा हमें पता है कि यदि अपोजिट साइड बराबर है, ठीक है, तो इसके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर अपोजिट साइड के एंगल बराबर होते तो उसकी साइड से बराबर होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक्यूट एंगल 45 डिग्री का होता है। ठीक है, न्यून कोण जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, बराबर है।